जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और आज की इस वीडियो में हम अभी हाल ही में जो डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 जारी किया गया है उसके बारे में जो भी चीज़ें आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। डेमोक्रेसी इंडेक्स की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम की एक संस्था है जिसका नाम है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। तो इसी के द्वारा प्रत्येक वर्ष में जो हमारे दुनिया के विभिन्न देश हैं वहाँ पर लोकतंत्र की स्थिति कैसी है, यानी कि वहाँ पर डेमोक्रेसी कैसी है, उसके आधार पर जारी किया जाता है। तो इस बार कुल मिलाकर के 167 देशों में लोकतंत्र की स्थिति किस प्रकार से है उसके ऊपर रिपोर्ट को जारी किया गया। परीक्षा के दृष्टिकोण से आप ये याद रखेंगे कि जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है इसका मुख्यालय आपको मिलेगा यूके की राजधानी लंदन में। कहाँ पर? लंदन में इसका मुख्यालय स्थित है। अब जो हमारा डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी होता है इसकी एक थीम भी होती है। तो इस बार की थीम है डेमोक्रेसी इन सिकनेस एंड इन हेल्थ। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी आप याद रखेंगे। परीक्षा में आपसे ये पूछा जा सकता है कि डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 का यहाँ पर विषय क्या रहा था। अब आगे बात करेंगे कि इस रिपोर्ट में हमारे भारत की स्थिति क्या रही। तो वर्ष 2020 के लिए जो यहाँ पर डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी किया गया इसमें हमारे भारत को 10 में से कुल मिलाकर के 6.61 अंक मिले हैं और इसके साथ में हमारा देश इस सूचकांक में 53वें स्थान पर रहा है। पिछले साल अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारा देश 2019 की जो रैंकिंग आई थी उसमें इसको मिले थे 6.9 अंक, यानी कि 6.9 अंक मिले थे और उस समय हमारा देश था 51वें स्थान पर। ध्यान रखिएगा 2014 में जब हमारे यहाँ पर सरकार बदली थी उस समय हमारी रैंक थी 27। तो आप देख सकते हैं कि पिछले 6 सालों में हमारे यहाँ पर जो लोकतंत्र की स्थिति है उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ पर इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ये बताया गया कि जो लोकतांत्रिक मूल्य होते हैं उसमें भारत पीछे हटा है और इसके अलावा जो हमारे यहाँ पर नागरिकों की स्वतंत्रता है उसके ऊपर भी कई कार्रवाइयाँ होती हैं और इसी के कारण भारत की रैंकिंग में गिरावट आपको देखने को मिलेगी। जैसे आपने देखा होगा कि कई सारे हमारे पत्रकार हैं उनके ऊपर भी कई सारी कार्रवाइयाँ की गई। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में हमारे नेट बंद था और इस समय अगर हम लोग बात करते हैं तो किसानों का आंदोलन भी हो रहा है। तो उस दौरान भी कई जगह पर पानी बिजली इन सभी की सप्लाई बंद की गई। तो इसी के कारण हमारे देश में जो डेमोक्रेसी है वह थोड़ा सा नीचे गिरा है और इसीलिए हमारा स्थान यहाँ पर 53वें स्थान पे रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि 2019 में हम 51वें स्थान पे थे और इस समय हम रहे हैं 53वें स्थान पे। अब यहाँ पर अगर हम लोग इंडेक्स की बात करें तो 5 श्रेणियों में यहाँ पर रैंकिंग दी गई। एक तो हमारा था इलेक्टोरल प्लूरिज्म, दूसरा था गवर्नमेंट, तीसरा था पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, चौथा यहाँ पर था पॉलिटिकल कल्चर और पांचवा यहाँ पर था सिविल लिबर्टीज। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो भारत इलेक्टोरल प्लूरिज्म में इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था, यानी कि 8.67 हमें अंक मिले। गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ भी परफॉर्मेंस अच्छा था, 7.14 अंक मिले हैं। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात करें तो यहाँ पर भी आप ठीक ठाक कह सकते हैं, 6.67 अंक मिले हैं। लेकिन अगर हम लोग अपने देश में पॉलिटिकल कल्चर की बात करते हैं, यानी कि जो हमारे यहाँ पर राजनीतिक संस्कृति है उसमें स्कोर हमारा रहा है मात्र 5। और उसी प्रकार से जो आपके नागरिकों की लिबर्टी होती हैं, यानी कि जो हमारे नागरिक होते हैं उनकी स्वतंत्रता होती है, उसमें हमारा स्कोर रहा है 5.59%। तो इस प्रकार से गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। तो ये पॉइंट भी आप थोड़ा सा याद रखेंगे कि 5 पिलर हैं जिनके ऊपर ये हमारा बेस्ड होता है। अब यहाँ पर बात करें तो इस दौरान जो भी हमारे दुनिया भर में डेमोक्रेसी हैं उनको 4 कैटेगरी में बांटा गया, यानी कि पहली कैटेगरी थी फुल्ली डेमोक्रेसी यानी कि पूर्ण लोकतंत्र, दूसरी आपकी थी फ्लॉड डेमोक्रेसी यानी कि त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र, तीसरी कैटेगरी थी मिश्रित शासन यानी कि हाइब्रिड रूल, हाइब्रिड रजीम और चौथा हमारा था सत्तावादी शासन यानी कि अथॉरिटेरियन रजीम। तो इन 4 कैटेगरी को यहाँ पर देशों को रैंकिंग दी गई। तो फुली डेमोक्रेसी में 23 देश शामिल हुए। त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र की बात करते हैं तो इसमें 52 देश शामिल हुए और हमारा देश भारत भी इसी में शामिल था। मिश्रित शासन की बात करते हैं तो इसमें कुल 35 देश शामिल हुए। और अगर हम लोग सत्तावादी शासन की बात करते हैं तो इसमें आपके सर्वाधिक देश रहे थे, यानी कि 57 कंट्रीज को यहाँ पर सत्तावादी शासन वाले कैटेगरी में शामिल किया गया था। अब इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि नॉर्वे रहा है पहले स्थान पर,
आइसलैंड रहा है दूसरे स्थान पर, स्वीडन यहाँ पर रहा है तीसरे स्थान पर। तो ये पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। बॉटम कंट्रीज की बात करें तो नॉर्थ कोरिया 1.08 स्कोर के साथ में इसमें सबसे निचले पायदान पे रहा है। कांगो की बात करें तो इसका रैंक था 166 और इसको मिले थे मात्र 1.13 पॉइंट। उसी प्रकार से सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की बात करते हैं तो ये यहाँ पर 1.32 स्कोर के साथ में 165वें स्थान पे रहा था। तो ये हमारे बॉटम के 3 कंट्रीज हैं। अब इसकी खास बात क्या रही तो आपको ध्यान रखना है कि जापान और साउथ कोरिया इन्होंने अपने रैंकिंग में काफ़ी ज़्यादा सुधार किया है और 2014 के बाद में पहली बार ऐसा हुआ है कि ये दोनों देश फुल डेमोक्रेसी की सूची में आ गए। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। ताइवान जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है, तो ताइवान के बारे में आपको ध्यान रखना है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जब इसने पूर्ण लोकतंत्र को अचीव कर लिया है, यानी कि यह भी आपके फुल डेमोक्रेसी की कैटेगरी में आ गया है। एशिया की अगर हम बात करें तो यहाँ से केवल 5 देश ऐसे रहे जो कि फुल डेमोक्रेसी की कैटेगरी में शामिल हुए। वहीं पर अगर हम लोग पश्चिमी यूरोप की बात करते हैं तो वहाँ से आपके 13 देश इसमें शामिल रहे थे। अब आपके मन में ये भी आएगा कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनकी स्थिति कैसी रही है। तो ध्यान रखें, फ्लॉड डेमोक्रेसी यानी कि हमारे भारत वाले कैटेगरी में है श्रीलंका, लेकिन इसकी रैंक है 68। हाइब्रिड रजीम की बात करते हैं यानी कि मिश्रित शासन की बात करते हैं तो बांग्लादेश इसमें रहा है, इसकी रैंक है 76। भूटान की बात करें तो 84वीं रैंक है। और खुशी की बात हमारे लिए ये हो सकती है कि जो हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान, वह इसमें 105वें स्थान पर रहा है। उसी प्रकार से जो हमारा अथॉरिटेरियन रजीम है इसमें आपका रहा है अफगानिस्तान, यानी कि हमारे सभी पड़ोसी देशों में अफगानिस्तान की स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब है। तो इस प्रकार से हमने डेमोक्रेसी इंडेक्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया। आई होप वीडियो में आपको डेमोक्रेसी इंडेक्स क्या होता है, किन पिलर के ऊपर इसे जारी किया जाता है और क्या देशों की यहाँ पर स्थिति रही है उसके बारे में समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो वह आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।